हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा मीन डेविएशन। इट इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मीन, मीडियन और मोड। कि हम इसको मीन से भी, मीडियन की हेल्प से भी और मोड की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन, इसको एवरेज डेविएशन भी बोल देते हैं और मीन डेविएशन भी बोल देते हैं, बट कॉमनली जो इसको नाम दिया जाता है दैट इज मीन डेविएशन। मेजर्स द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स इन अ सीरीज फ्रॉम द मीडियन, मीन और मोड ऑफ दैट सीरीज। जो मैंने बताया आपको कि ये क्या है कि एवरेज डिफरेंस को मेजर करता है, जो कि चाहे तो आप मीन से ले लें, चाहे मीडियन से ले लें, चाहे फिर मोड से ले लें। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मीन, मीडियन और मोड ऑफ द सीरीज। और एवरेज जो डिफरेंस है सीरीज में जो आइटम्स में, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज मीन डेविएशन, उसको मीन डेविएशन कहते हैं। Theoretically, deviations are taken from the median because the sum of deviation of the item from the median is minimum when signs are ignored। तो इस मेथड की एक अलग जो बात है, इसमें जो है वो हम साइन यानी कि प्लस और माइनस के जो साइंस है उनको हम इग्नोर कर देते हैं। कि इसमें जो है प्लस और माइनस के साइन जब उनको इग्नोर कर दिया जाता है जब हम डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं। तो थियोरेटिकली क्या है कि मीडियन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम मीडियन से डेविएशंस लेते हैं तो उनका टोटल जो है वो डेविएशंस का टोटल जो है सम ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम होता है जब हम जो है मीडियन से डेविएशंस लेते हैं और साइंस को इग्नोर कर देते हैं। बट ऑफन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन। बट ओपनली क्या है कि डेविएशंस मीन से लिए जाते हैं, इसलिए जो है इसको मीन डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने, तो इंडिविजुअल सीरीज में जो हमारा फॉर्मूला रहता है, इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला है, तो जैसे मैंने बताया कि इसको आप मीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन डेविएशन अगर आपने मीन से कैलकुलेट किया है तो मीन डेविएशन आप जो है इसके नीचे जो है वो एक्स बार लिखेंगे, और अगर जो है वो मीडियन से लिखा है तो आप एम लिख देंगे, और अगर आपने मोड से कैलकुलेट किया है तो मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोड लिख देंगे। तो अगर हमने जो है वो उसको एक्स बार से कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा मॉडुलस ऑफ डी एक्स बार। तो ये मॉडुलस का मतलब है कि हमने साइंस को इग्नोर करना है, जो डेविएशंस लेने हैं जो वो यहाँ पे हमने लिखा है, इसका मॉडुलस डी का मतलब है डेविएशंस फ्रॉम मीडियन, मीन और मोड इग्नोरिंग साइंस। कि साइंस को इग्नोर करते हुए, चाहे हमने वो मीडियन से लिए हैं, मीन से लिए हैं या फिर मोड से लिए हैं। तो अगर आपने मीन से लिए हैं तो आप जो है एक्स बार लिख देंगे कि डेविएशंस हमने मीन से लिए हैं, और उसका मोड यानी कि उसमें जो है प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया गया है, वो डेविएशंस लिए गए, उनका टोटल निकाला गया और उसको जो है वो एन नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया गया। इन केस की आपने मीडियन से लिया है तो आपको सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करना है पहले, और मीडियन कैलकुलेट करने के बाद आप डेविएशंस लेंगे मीडियन से, और उसमें जो है उसका मोड निकालेंगे। यानी मोड निकालने का मतलब कि जब आप डेविएशंस लेंगे तो आप उसमें प्लस और माइनस के जो साइंस हैं उनको इग्नोर कर देंगे, और उनको इग्नोर करने के बाद जो डेविएशंस आएंगे उनका टोटल, और उस टोटल को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। अगर मोड से लिया होगा तब भी यही प्रोसेस है, बट आपको क्या है कि वो वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो मोड कैलकुलेट करनी है, और जो डेविएशंस लेने हैं वो मोड से लेने हैं। तो यहाँ पर जो है वो डीजेड लिख दिया कि हमने जो है वो डेविएशंस मोड से लिए हैं। और ये जो लाइन्स लगी हैं दीज आर बार्स, तो इसमें जो इन बार्स का मतलब है कि मॉडुलस का मतलब है कि उसको जो है हमने प्लस में ही काउंट करना है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है डेविएशन, बट वो काउंट प्लस में ही होगा। तो उन डेविएशन का टोटल और उसको एन से डिवाइड कर देंगे तो जो है वो मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मोड हम निकाल सकते हैं। तो एमडी का मतलब मीन डेविएशन की, जो मीन डेविएशन है उसको हम इन शॉर्ट जो है वो एमडी लिख देते हैं, एम डॉट डी डॉट भी लिख देते हैं। तो मीन डेविएशन एमडी से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस डी का मतलब है कि हमने डेविएशंस लिए हैं, चाहे वो मीडियन से, चाहे वो मीन से, चाहे वो मोड से। इन केस की आपको मेंशन किया गया है तो आप उस मेथड से उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि आपने मीडियन से, मोड से और मीन से किस चीज़ से कैलकुलेट करना है। तो अगर और इग्नोरिंग साइंस की इसमें मेन जो बात है कि वो ध्यान रखने वाली कि अदरवाइज तो हम जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें कोई भी साइन इग्नोर नहीं करते, प्लस को प्लस में काउंट करते हैं, माइनस को माइनस में करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपने कि जो मॉडुलस डी एक्स या डी एम या डी जेड लिखा है तो इसका मतलब है कि हमने प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर करना है। चाहे वो प्लस में है तब भी प्लस में माना जाएगा, अगर वो माइनस में है तब भी उसको प्लस में काउंट किया जाएगा। एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स की कितनी उस सीरीज में आइटम्स हैं। देन उसका कॉफिशेंट भी निकालना है। तो कॉफिशेंट जैसे आपको पता है कि रिलेटिव मेजर है, तो रिलेटिव मेजर निकालना है। तो अगर आप जो है वो डेविएशंस ले रहे हैं किससे, अर्थमेटिक मीन से, अगर आपने डेविएशन लिए हैं तब फॉर्मूला होगा कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन, उसके नीचे आप लिखेंगे एक्स बार, और इज इक्वल टू मीन डेविएशन, जो आपने एक्स बार से मीन डेविएशन निकाला होगा, इस मीन डेविएशन को आपने डिवाइड करना है एक्स बार से, मीन से। यानी कि मीन डेविएशन आपने जिस मेथड से निकाला है उसी मेथड से जो है उसी
एवरेज के उससे आप उसको डिवाइड करेंगे। अगर आपने वो मीन डेविएशन जो है निकाला है किससे, मीन से, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू, उसमें आप जो है यहाँ मीन लिखेंगे, मीन से उसको डिवाइड करेंगे कि जो आपका जो मीन डेविएशन है, अगर उसको आपने मीन से मीडियन की हेल्प से निकाला है तो आप उसको मीडियन से डिवाइड करेंगे। अगर आपने उसको मीन की हेल्प से कैलकुलेट किया है तो फिर आप उसको मीन से डिवाइड करेंगे। इन केस की अगर आपने जो है उसको मोड से निकाला है तो फिर आप जो है अपने मीन डेविएशन को मोड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपने जो है मीन डेविएशन एक्स बार करना है, मीन डेविएशन मीडियन करना है, मीन डेविएशन मोड लिख लेना है। तो इस तरह से जो है हम मीन डेविएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है और हर एक इंडिविजुअल आइटम की वैल्यू दी हुई है, तो चाहे वो मीन से, मीडियन से, मोड से, किसी भी तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेविएशंस हमने लेने हैं, और जब डेविएशंस लिए जाएंगे तो उसमें प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 20, 22, 27, 30, 31, 32, 35, 40, 45, 48 कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की। ये डाटा आपके पास दिया हुआ, डेट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, डाटा होगा। तो डाटा आपके पास दिया हुआ, ये सीरीज दी हुई है, उस सीरीज में जो है आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्या कह रहा है कि मीन से निकालो और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि चाहे आपने उसको मीन से निकाला है, चाहे मीडियन से निकाला है, चाहे उसको मोड से निकाला है, बट मेथड का नाम मीन डेविएशन ही रहेगा। ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपने मीन से निकाला है तो जी वो मीन डेविएशन है, मीडियन से निकालेंगे तो कुछ और नाम आ जाएगा, मोड से निकालेंगे तो कुछ और होगा। नहीं, आपका जो मेथड है वो मीन डेविएशन ही रहेगा, चाहे आप उसको मीन से निकालें, चाहे मीडियन से निकालें, चाहे उसको मोड से निकालें। इसी तरह से जब आप कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो जिस बेसिस पे आपने डेविएशंस लिए होंगे उसी बेसिस से आप उसको डिवाइड करेंगे, उसी एवरेज से उसको डिवाइड करेंगे। तो अगर हमने मीन के बेसिस पे लिया तो मीन से, अगर मीडियन से लिया तो मीडियन से डिवाइड करेंगे, और मोड से लिया तो मोड से डिवाइड करेंगे। बट रहेगा वो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ही, मोड डेविएशन नहीं बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ही रहेगा, और जिसको हमने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड, बट रहेगा वो मीन डेविएशन ही। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना हमने। तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब इसको सॉल्व करना है हमने। तो ये सीरीज जो है देखने से हमें पता लग रहा है कि ये जो सीरीज है हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके जो है वो इन सीरियल ऑर्डर जो है उसको लिख लेते हैं, कि जो भी आइटम्स है उनको सीरियल ऑर्डर में लिख लिया, और इनका हमने टोटल निकाल लिया। हमने क्या किया, इनका टोटल निकाल लिया, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 330। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास जो है वो 330 आ जाएगा। अभी आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में जो है हमें डेविएशंस लेने पड़ेंगे, किससे, मीन से, क्योंकि हमें जो है वो निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो हमें क्या है कि मीन से जो है वो डेविएशंस लेने पड़ेंगे। जब मीन से डेविएशन लेने पड़ेंगे तो दैट मीन्स कि हमें पहले मीन कैलकुलेट करना है। पहले क्या करना है, सबसे पहले ये कॉलम आपका बाद में बनेगा, इस कॉलम को बनाने से पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन का मतलब है अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन दैट इज एक्स बार, और एक्स बार के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एक्स हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसका जो है वो टोटल किया एक्स का, और सिग्मा एक्स जो है वो 330 हमारे पास टोटल आ गया। अब नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल जो है वो 10 आइटम्स आ गई आपके पास। तो एन जो है वो 10 इंडिविजुअल सीरीज में आपको इस तरह से काउंट करनी होती है। तो अगर या आप इनको सीरियल नंबर से अलॉट करेंगे तब भी आपके पास 10 तक आ जाएंगे सीरियल नंबर। तो एन जो है नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो हमारे पास 10 है, सिग्मा एक्स जो है वो 330 आ गया। तो 330 को हमने 10 से डिवाइड किया, हमारे पास जो है अब हमारे पास क्या आ चुका है, मीन आ चुका है। और हमने निकालना है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि सिग्मा मॉडुलस ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंगली जो है हमें ये जैसे मैंने बताया था कि जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले आपने उस फॉर्मूला को नोट कर लेना। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास मीन डेविएशन निकालने के लिए, विद द हेल्प ऑफ मीन हमने वो मीन डेविएशन निकालना है। तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एन तो हमें पता ही है कि नंबर ऑफ आइटम्स जो हमने काउंट कर ली थी वो 10 आ रही थी, बट अब ये निकालना है हमने मॉडुलस ऑफ डी एक्स, यानी कि डेविएशंस निकालने हैं, और उसका मॉडुलस यानी कि प्लस और माइनस के साइन इग्नोर करते हुए, जो चाहे वो प्लस में आएगा चाहे माइनस में आएगा, उसको हमने प्लस में ही काउंट करना है। ठीक है, और इसका मतलब है डी एक्स का मतलब है, डी एक्स बार का मतलब है, डी एक्स बार का मतलब कि एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पर भी इसके आगे आपने बार्स लगा लेने हैं कि एक्स बार माइनस एक्स बार। तो ये मॉडुलस डी एक्स। तो इसमें क्या है कि आपने क्या किया, एक्स में से माइनस किया उसको मीन को। तो एक्स है हमारा 20 20 माइनस 33 कितना हुआ, -13। 20 माइनस
33 कितना हुआ -13। तो अब हमने क्या करना है कि -13 नहीं लिखना है, हमने उसको प्लस में ही काउंट करना है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं मॉडुलस dx, तो उसमें जो है वो प्लस ही काउंट होगा, उसमें जो है वो माइनस के साइंस को इग्नोर कर दिया जाएगा। जब आप माइनस के साइंस को इग्नोर करेंगे तो क्या है कि वो प्लस में ही काउंट किए जाएंगे। तो हमने जो है इसको कर दिया 20 - 33, यानी कि -13 आना था, बट फिर भी हम उसको 13 काउंट करेंगे। 22 - 13 22 - 33 दैट इज 11, 11 माइनस के आने थे, बट तब भी हम इसको प्लस में लेंगे। 27 - 33 माइनस के 6 आने थे, बट तब भी हम इसको प्लस में ही काउंट करेंगे। तो इस तरह से जो है वो 30 - 33 3 आ गया, 31 - 33 माइनस के 2 आना था, बट फिर भी हम इसको प्लस में लेंगे। 32 - 33 1 माइनस के आने थे, बट फिर भी हम इसको प्लस में ही काउंट करेंगे। 35 - 33 ये तो प्लस में ही आएंगे। 40 - 33 7, 45 - 33 12 एंड 48 - 33 जो है वो 15। तो इस तरह से जो है आप मॉडुलस dx हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूले में क्या है कि इस मॉडुलस dx बार का हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। हमें क्या चाहिए, मॉडुलस dx बार का टोटल की जो हमने डेविएशंस मीन से लिए हैं उसका मॉडुलस लिया। मॉडुलस तो हमने ले लिया, यहाँ पे प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर कर दिया, सबको प्लस में काउंट किया। अब इसका टोटल जो है हमें चाहिए, तो हमने इस कॉलम का टोटल करना है, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मॉडुलस dx बार एंड इट इज इक्वल टू 72। जब आप इसका टोटल करेंगे तो वो 72 आ जाएगा। तो हमने क्या किया है कि 72 डिवाइडेड बाय n एंड नंबर ऑफ आइटम्स 10, और ये आपके पास जो है वो मीन डेविएशन जो है वो अगर आपने मीन से कैलकुलेट किया है वो 7.2 आ गया। एंड कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए क्या बताया था आपको कि जो आपके पास मीन डेविएशन मीन से निकल के आया है, जो भी आप, क्योंकि हम मीन से निकाल रहे हैं अभी, तो मीन डेविएशंस जो है हमारे पास मीन से निकल के आया, x बार से निकल के आया, और हमने x बार से डेविएशंस लिए हैं तो इसको डिवाइड भी हम जो है वो x बार से ही करेंगे, कि जिससे हमने डेविएशंस लिए हैं उसी से डिवाइड कर देंगे मीन डेविएशन को, तो फिर जो है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। तो ये 7.2 था, और मीन जो है वो x बार जो हमारे पास 33 था, तो 7.2 को 33 से डिवाइड किया तो 0.218 जो है हमारे पास मीन कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया। तो इसी तरह से जो है आप चाहे तो इसी सीरीज में मोड से, मीडियन से, मीन से, किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन का तो मैंने बता दिया कि आपको उसके लिए पहले मीन कैलकुलेट करना है। अगर आपको मीडियन से करना होता तो पहले आप इस सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करते और डेविएशन जो है वो x माइनस m करके लेते हैं, मीडियन से डेविएशंस लिए जाते हैं। और अगर हमें मोड से कैलकुलेट करना होता तो हम पहले जो है वो इस सीरीज का मोड निकालते हैं कि मोड कितना है, और उस मोड के बेसिस पर जो है वो डेविएशंस लिए जाते, और यहाँ पर जो है फिर फाइनली उसको मोड से डिवाइड करना था। अगर हमने डेविएशंस मोड से लिए होते तो मीन डेविएशन में भी क्या करना था, हमने उसको मोड से डिवाइड करना था। अगर हम मीन से डेविएशंस लेते तो ये मीन से डेविएशंस लेने के बाद जो टोटल आता, उस टोटल को n से डिवाइड करने के बाद मीन डेविएशन आता मीडियन से, तो मीन डेविएशन जो मीडियन से आता उसको हम मीडियन की वैल्यू से डिवाइड कर देते, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीडियन आ जाता। तो आप जो है वो मीन, मीडियन, मोड जैसा आपको कहा गया उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट डेविएशंस लेने के लिए आपको देखना है कि मीन से कहा गया है, मीडियन से कहा गया है या मोड से कहा गया है, तो उस सीरीज का सबसे पहले आपको वो मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वो डेविएशंस लेने के बाद फिर आप मीन डेविएशंस निकाल सकते हैं। और कोएफिशिएंट में ध्यान रखना है कि जिस चीज से आपने डेविएशंस लिए होंगे उसी वैल्यू से आप उसको डिवाइड करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, कि अगर डिस्क्रीट सीरीज में आ जाता है तब क्या, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो उसमें डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है उसमें आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी भी होती है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीन, विद द हेल्प ऑफ मीडियन, विद द हेल्प ऑफ मोड। और मीन डेविएशन md का मतलब मीन डेविएशन है, d का मतलब जो है मॉडुलस d का मतलब डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम मीडियन, मीन और मोड, इग्नोरिंग साइंस, साइंस को इग्नोर करते हुए जो है हमने वो डेविएशंस लिए। एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एंड f इज द फ्रीक्वेंसी। f मीन्स फ्रीक्वेंसी, कि f का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम्स। तो अब जो है अगर हमने मीन से लेना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा f इंटू मॉडुलस डी एक्स बार, यानी कि पहले आप डेविएशंस लेंगे x बार से, उन डेविएशंस को मॉडुलस करना है। मॉडुलस मींस कि उनका प्लस माइनस साइन इग्नोर करते हुए उनको प्लस में ही काउंट करना है। तो जो डेविएशंस आएंगे उन डेविएशंस को आपने उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो आपके पास f dx का जो कॉलम आएगा उसका फिर आप टोटल निकालेंगे, और उस टोटल को आप नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से आप मीडियन के साथ निकाल सकते हैं और मोड के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले मीडियन के साथ डेविएशंस लिए जाएंगे आइटम्स के, फिर
उनको f से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर जो कॉलम बनेगा उसका टोटल, यानी कि जो टोटल आपका पास लिखा होता है दिस इज सम का मतलब है, सिग्मा का मतलब है टोटल, और इसके आगे आपको देखना है कि किस चीज का टोटल कह रहा है। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, बट साथ साथ उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, तो f इंटू मॉडुलस ऑफ dm कहा गया। तो पहले dm निकालो, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो कॉलम आया उसका सम यानी कि उसका टोटल, और उसको फिर नंबर ऑफ आइटम से हम डिवाइड कर देंगे, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। अगर मोड से कैलकुलेट करना होगा तो पहले आप मोड निकालेंगे, फिर मोड के बाद जो है वो डेविएशंस ले जाएंगे मोड से, फिर उनको उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर उसका आप जो है वो टोटल करेंगे और उस टोटल को n से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से मीन डेविएशन की कैलकुलेशन जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में की जा सकती है। देन कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको कॉफिशिएंट निकालना है तो इफ द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, कि अगर जो है वो डेविएशंस हमने अर्थमेटिक मीन से लेने हैं, मीडियन से लिए हैं और मोड से लिए हैं, तो क्या क्या फॉर्मूले रहेंगे। अगर आपने अर्थमेटिक मीन से लिया है तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यहाँ पे आप जो लिखेंगे एक्स बार करके लिखेंगे, मीन डेविएशन एक्स बार से निकाल रहे हैं आप कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एक्स बार से, तो मीन डेविएशन जो भी आपका यहाँ पर एक्स बार से कैलकुलेट करके आया होगा उस वैल्यू को लेना है और डिवाइड करना है एक्स बार से। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो आपने मीन डेविएशन निकाला है वो मीन डेविएशन मीन से निकाला है, मीडियन से निकाला है, मोड से निकाला है। तो मीडियन से निकाला है तो अगर मीन से निकाला है तो मीन से डिवाइड करना है, और अगर आपने मीडियन से निकाला है तो उसको जो है वो मीडियन से डिवाइड करना है, और अगर आपने उसको मोड से थ्रू कैलकुलेट किया है तो आप मोड से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि जो ये मीन डेविएशन हमने निकाला है मीन से, तो मीन से डिवाइड किया जाएगा। तो उसका कॉफिशिएंट के लिए कि जब हमने कॉफिशिएंट निकालना है तो अगर हमने डेविएशंस अर्थमेटिक मीन से लिए हैं तो इफ द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन तो हमने उसको मीन डेविएशन को एक्स बार से डिवाइड करना है, और अगर डेविएशंस हमने मीडियन से लिए होंगे तो हम उसको मीडियन से डिवाइड करेंगे, और अगर हमने डेविएशन मोड से लिए होंगे तो हम उसको z मोड से डिवाइड करेंगे। देन इसके लिए एग्जांपल कर लेते हैं, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब यहाँ पर क्या कहा है कि मीन डेविएशन निकालना है मीडियन से, किससे निकालना है, मीडियन से, एंड कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की आप दूसरा जो है उसका कॉफिशिएंट भी निकालना है मीन डेविएशन का। तो इसमें जो है एग्जांपल में क्या दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में कि x दिया हुआ है, x की वैल्यूज दी हुई है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, सिंपल से पता चल रहा है, कोई इसमें क्लास इंटरवल्स नहीं है, कोई लेस देन मोर देन वाले आइटम नहीं है, कोई मिड पॉइंट नहीं का है, सिंपल x का है, और x जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अब इस बेसिस पर जो है हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेविएशन फ्रॉम मीडियन और कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने जो है वो किससे निकालना है, मीडियन से निकालना है। किस बेसिस पर निकालना है मीन डेविएशन को, मीडियन के बेसिस पर निकालना है। तो सबसे पहली जो हमारी कैलकुलेशन होगी दैट विल बी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो सबसे पहले हमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपको पता है कि जब भी हमने जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना हो तो हमें सबसे पहले उसके लिए निकालनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि अगर हमने जो है वो मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्म में जो है वो आपने कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फर्स्ट 5 के लिए जो है वो 16 होगी, 10 के लिए 32 + 16 48, 15 के लिए 36 + 48 84, 20 के लिए 44 + 84 128, 25 के लिए हो गया 28 + 128 156, 30 के लिए हो गया 18 + 158 ये हो गया आपका 174, एंड 35 के लिए हो गया 12 + 174 186, एंड 40 के लिए हो गया आपका 14 + 186 200। तो टोटल आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, ये आ गया n नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 200, और ये 200 और ये 200 जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब हमें निकालना है मीडियन, और मीडियन के लिए जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, की मीडियन जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए 2 से डिवाइड किया जाता है। और डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज में जब हमने डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में जब हमने मीडियन की कैलकुलेशन करनी है तो हमें n+1 करना पड़ता है। तो हमने क्या दिया, n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। n हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 200 आया हुआ, तो हमने जो है वो n की जगह 200 लिख दिया, 200 + 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो ये हमारे पास आ गया साइज ऑफ 100.5th आइटम। क्या आ गया, साइज ऑफ 100.5th आइटम। अब हमें इस 100.5 को कहां पर देखना है, हमें चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100.5 जो है वो कहां पर कवर होगा, 128 में, और 128 के जो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है दैट इज 20। क्या है, 128 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 20, दैट मींस आवर मीडियन इज 20। तो मीडियन से निकालना था तो सबसे पहले हमने उसका वो एवरेज कैलकुलेट करनी है, जिससे हमें मीन डेविएशंस कैलकुलेट करना है। तो हमें मीन डेविएशन मीडियन से कैलकुलेट करने थे, तो हमने सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट कर लिया। अब मीडियन कैलकुलेट करने के बाद हमें मीन डेविएशन निकालना है मीडियन से। क्या निकालना है, मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीडियन। तो यानी कि अब हमें जो डेविएशंस लेने हैं वो हमें मीडियन से लेने हैं, और इसके लिए जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में दैट इज सिग्मा f इंटू मॉडुलस ऑफ डी एम डिवाइडेड बाय
एन। तो मॉडुलस ऑफ डी एम का मतलब है कि मीन्स मीडियन से आप डेविएशंस लेंगे प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करते हुए और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो है उसका टोटल आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली डी एम निकालना पड़ेगा, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो डेविएशंस ऑफ मीडियन हमने निकाल लिए डी एम और इसको मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। तो एम की जो वैल्यू है दैट इज 20, एम जो हमारे पास आया 20, तो 5 माइनस 20 कितना होना चाहिए था, 5 माइनस 20 कितना होगा, -15। बट हमें क्या चाहिए, साइंस इग्नोर करने हैं, तो हम इसको प्लस के 15 ही काउंट करेंगे, तो ये ध्यान रखना है हमने। तो 10 माइनस 20 माइनस 10 होने चाहिए थे, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, प्लस के 10 लिख रहे हैं। 15 माइनस 20 माइनस के 5 होने चाहिए थे, बट फिर भी हमने प्लस के 5 लिखे हैं। 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 5 25 माइनस 20 5 आ गया, 30 माइनस 20 10 आ गया, 35 माइनस 20 15, 40 माइनस 20 20। तो ये आपने जो है वो प्लस में ही काउंट करना है। इसका टोटल हमने यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी टोटल की हमें फॉर्मूले में जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है किसकी, इसको एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलम आएगा उसका टोटल हमें चाहिए। तो अब ये जो कॉलम आ गया इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डीएम। तो मॉडुलस ऑफ डीएम का कॉलम ये है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट विल बी इक्वल टू 240। 32 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये होगा 320। 36 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 180। 44 को आपने 0 से किया, 0 हो गया। 28 को जब आप 5 से करेंगे तो 140 हो जाएगा। एंड 18 को 10 से किया 180, 12 को 15 से करेंगे 180, 14 को 20 से किया 280। अब हमें जो है वो फॉर्मूले में इस कॉलम का टोटल चाहिए, तो हमने क्या किया कि इस कॉलम का टोटल निकाल लिया, दैट इज नोन एज सिग्मा एफ डी एम। ठीक है, और ये जो टोटल बन गया हमारा 1520, तो 1520 इसका टोटल आ गया हमारे पास। अब इसको जो है हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो ये जो सिग्मा एफ डी एम करके हमारे पास टोटल निकल के आ गया। तो पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, दूसरी बात उस फॉर्मूले के लिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो फॉर्मूले के लिए कैलकुलेशन के लिए आपको समझ होनी चाहिए कि जो सिग्मा दिया गया है उसके आगे जो वैल्यूज हैं उसका आपको टोटल करना है, यानी कि ऐसा नहीं कर देना कि सिग्मा एफ को जो है वो डी एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सिग्मा का मतलब है कि सिग्मा के आगे जो वैल्यूज हैं पहले वो कैलकुलेट करो, फिर उसका टोटल निकालो। तो एफ इंटू मॉडुलस डी एम कैलकुलेट करो, फिर उसका टोटल करना है, तो वो हमने कर लिया है और वो 1520 आया। तो 1520 n जो है वो 200 से डिवाइड किया तो 7.6। तो मीन डेविएशन जो है इस सीरीज का जो हमने जो है वो मीडियन से निकाला है, दैट इज 7.6। अब दूसरा क्या निकालना था, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एक तो हमने निकाला था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, वो तो मीन डेविएशन हमने मीडियन से निकाल लिया, यानी कि मीडियन से निकालने का मतलब कि हमने डेविएशंस मीडियन से लेने थे। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में किया था तो वहां पे मीन कहा था, तो हमने मीन से डेविएशंस लिए थे। अब कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, वो उसके आगे लिए हमने जो है यहाँ पे m लिख दिया क्योंकि हम मीडियन से कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू मीन डेविएशन। m बेस में लिखने का मतलब कि हमने जो है वो मीन डेविएशन मीडियन से लिया है, इसमें जो है कैलकुलेशन हमने मीडियन के बेसिस पर की है, डेविएशन हमने मीडियन से लिए हैं। और जैसे मैंने बताया था कि जिस चीज़ से आप डेविएशन लेंगे उसी से आप उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने डेविएशन लिए थे मीडियन से, तो हम मीडियन से ही डिवाइड करेंगे। तो ये मीन डेविएशन की वैल्यू आई थी 7.6 और जो मीडियन है वो हमारे पास आया था 20, तो 7.6 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 0.38। तो इस तरह से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगर मीडियन कहा गया होगा तो आपको पहले मीडियन निकालना है, उसके बाद उससे डिविएशंस लेने हैं। अगर आपको कहा जाता कि आप जो है वो मीन से निकालो तो आप पहले मीन कैलकुलेट करते हैं, तो मीन कैलकुलेट करने के बाद आप मीन से डिविएशन लेते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि आप मोड से निकालें तो पहले आप इस सीरीज का मोड आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मोड हमें यहाँ पे पता लग रहा था बाय इंस्पेक्शन मेथड, अगर हम देखते हैं तो मोड भी जो है वो 44, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 44 है और 44 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू जो है 20, तो मोड भी जो है इसका 20 ही आना था और उस केस में कैलकुलेशन लगभग सेम आ जानी थी। बट तब क्या करना था कि हमने z लिखना था, तब क्या करना था, z लिखना था, m नहीं लिखते तब हम z लिखते। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें किस चीज से डेविएशंस लेने के लिए बोला है। जिस चीज से डेविएशंस लिए जाएंगे तो उसकी कैलकुलेशन पहले करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उससे डेविएशंस लेने हैं, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर उस टोटल को जो है वो n नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है, फिर वो मीन डेविएशन आ जाएगा। और मीन डेविएशन को हमने जिस भी मेजर के बेस पे कैलकुलेट किया है, चाहे वो मीडियन है, मोड है, मीन है, तो उस मेजर से हम उसको डिवाइड करेंगे तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम साथ ही कर लेते हैं इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में कि अगर हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।
तो इसके लिए जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन एक्स बार से लगभग ये जो फॉर्मूला जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लिखा था वही सेम फॉर्मूला है, बट जो डिफरेंस थोड़ा सा आ जाता है वो डिफरेंस क्या आ जाता है कि डी एक्स बार की जहाँ पर जो डेविएशंस हैं वो हमने किस में से लेने हैं, मिड पॉइंट्स में से लेने हैं। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक्स में से डेविएशंस लिए थे, बट यहाँ पर जो है हमें पहले वो क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं, तो क्लास इंटरवल्स को आपने कन्वर्ट करना है, क्लासेस को जो है वो कन्वर्ट करना है मिड पॉइंट्स में, और उन मिड पॉइंट्स के बेसिस पर आप जो है वो डेविएशंस लेंगे। यानी कि अगर 10 to 20 का क्लास इंटरवल है आपके पास, तो 10 to 20 का मतलब 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 + 20 30 हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, तो 15 से जो है वो उसके डेविएशंस लिए जाएंगे। तो मिड पॉइंट्स निकाले जाएंगे, मिड पॉइंट से डेविएशंस लिए जाएंगे, डेविएशंस को उनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कॉलम आएगा उस टोटल को जो है फिर हम n से डिवाइड कर देंगे, तो मीन डेविएशन आ जाएगा मीन से। इसी तरह से मीडियन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है कि जब डेविएशंस लिए जाएंगे, डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम मीडियन, मीन और मोड इग्नोरिंग साइंस, बट यहाँ पर जो है वो होगा क्या, m माइनस मिड वैल्यूज माइनस मीडियन, मिड वैल्यूज माइनस मोड, मिड वैल्यूज माइनस मीन। ठीक है, तो अगर मोड से कैलकुलेट करना है तो फिर पहले मोड कैलकुलेट किया जाएगा, मोड कैलकुलेट करने के बाद मोड से वे डेविएशंस ले जाएंगे, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन उसका टोटल, और उस टोटल को n से डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगा। बाकी आपको बताइए n नंबर ऑफ आइटम्स है, md से हम मीन डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मीन के थ्रू निकाला होगा तो x बार लिख देंगे नीचे उसके, और अगर मीडियन से निकाला होगा तो m लिख देंगे, और अगर मोड से निकाला होगा तो z लिख देंगे। देन इसके कॉफिशिएंट कैसे निकालने हैं, तो कॉफिशिएंट में क्या है कि अगर आपने अर्थमेटिक मीन से लिया है, मीडियन से लिया है, मोड से लिया है, कि डेविएशन जो है आपने अर्थमेटिक मीन से लिए हैं, कि डेविएशंस आपने मीडियन से लिए हैं, या डेविएशंस आपने मोड से लिए हैं। तो इन केस की अगर आपने जो है वो डेविएशंस जो है अर्थमेटिक मीन से लिए हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन विल बी मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, की जिससे हमने डेविएशंस लेने हैं उसी से हमने उसको डिवाइड करना है, तब कॉफिशिएंट निकल कर आ जाता है। तो अगर मीडियन से लिया होगा तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। इन केस कि हमने मोड से डेविएशंस लिए हैं तो मोड डिवाइड मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड, तो कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। अगर हमने मोड से डेविएशन लिए होंगे तो मोड से डिवाइड करना है, मीन से लिए होंगे तो मीन से डिवाइड करना है, और मीडियन से लिए होंगे तो मीडियन से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मोड एंड कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कि अभी जो है पहले वाली जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज थी उसमें हमने किससे निकाला था, मीन से निकाला था। सेकंड जो सीरीज थी डिस्क्रीट सीरीज, उसमें हमने मीडियन से निकाला था। थर्ड जो ये सीरीज आ रही है, जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें हमें कह रहा है कि मोड से कैलकुलेट करना है। तो तीनों चीजें होगी आपकी, तो डिपेंड्स कि उस सीरीज में आपको मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की वीडियोज जो है वो देख सकते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सभी मोड्स, मीन, मीडियन, मोड, हर एक सीरीज में कैसे निकालना है उसका खुद ही कैलकुलेशन करके फॉर्मूले याद होने चाहिए, कि कैसे कैलकुलेशन होनी है, कैसे उसके फॉर्मूले यूज किए जाने, क्या फॉर्मूला उसके लिए बनता है। तो हमें यहाँ पे निकालना है मोड की हेल्प से, और कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो सीरीज है देखने से ही पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो है हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हैं, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, बट यहाँ पर हमें मीन डेविएशंस निकालने हैं मोड से। तो मोड क्या होता है कि हमें जो है वो निकालना है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट जो है वो दैट इज 25, और इसके नियर अबाउट भी जो है वो कोई आसपास वाली कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है कि हमें जो है इसका मोड को जो है वो ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल से निकालना पड़े। तो इंस्पेक्शन मेथड से ही हमें पता लग रहा है कि जो यहाँ पर है हमारा मॉडल क्लास है वो कहाँ पर आएगी, 4250 आएगी। मॉडल क्लास जो है वो कहाँ पर आएगी, 4250। तो मॉडल क्लास जो है वो बाय इंस्पेक्शन मेथड हमें पता चल रहा है कि मॉडल क्लास हमारी 4250 की है। तो क्योंकि हमने डेविएशन जो है वो मोड से लेना है, तो सबसे पहले हमें मोड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और मोड की कैलकुलेशन के लिए जो आपको फॉर्मूला पता ही है, तो दैट इज इक्वल टू L1 + F1 - F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 - F0 -F2 इंटू C। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास मोड कैलकुलेट करने का। तो अब हमारे पास मॉडल क्लास तो आ गई है। L1 का मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट कितनी है, 40 है, तो 40 हमने लिख दिया है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, प्लस F1 क्या है, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है हमारी 4250, मॉडल क्लास है 4250, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 25,
F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास है 40 to 50, और ये तो हमने मिड वैल्यूज निकाली हैं, ये तो बाद में निकाल ली जाएगी क्योंकि हमें डेविएशंस लेने। पर अभी हम पहले सबसे पहले मोड की कैलकुलेशन करेंगे। तो मोड की कैलकुलेशन के लिए जो है वो 25 हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी थी, F1 जो है 25 आ गया। F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, F0 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास 40 to 50 है, तो उससे पहले हमारे पास है 30 to 40, तो 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी होगी 20, वो हमने 20 यहाँ पे लिख दिया। देन 2F1 हम निकाल चुके हैं 25, 2 इंटू 25 माइनस F0 आपको पता ही है 20 आ गया था हमारे पास। और F2 का मतलब होता है कि क्लास सक्सीड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास की जो मॉडल क्लास है उससे अगले वाली, तो उससे अगले वाली है 50 to 60, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10, तो वो आ गया -10 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब क्या हुआ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 का 40 आ गया, और 25 माइनस 25 बच जाएगा, ये 50 माइनस 30 20 बच गया। और इस तरह से इसको फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 करके ऊपर हमारे पास जो बचा था 25 माइनस 25 आ गया, 5 इंटू 10 50 बन गया, और 50 माइनस 30 जो है वो 20 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 डिवाइडेड बाई 20, 5 डिवाइडेड बाई 2 बचा, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया यानी कि 2.5, और 40 प्लस 2.5 जो है हमारा आ गया 42.5। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं, एक स्टेप में, दो स्टेप में, जितने भी स्टेप्स में, बट गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत हो गया तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने जो है वो मोड ही गलत कैलकुलेट किया तो हमारे डेविएशंस और उसके बाद जो है वो सारी कैलकुलेशन उसी के ऊपर डिपेंड करती है, सभी कुछ गलत हो जाएगा। तो एक स्टेप में, दो स्टेप में, तीन स्टेप में, जैसे आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। बट हमारे पास अब क्या है कि मोड की वैल्यू आ गई 42.5। और फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन निकालने का? मीन डेविएशन अगर हमने मोड से निकालना है तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ मॉडुलस ऑफ डी z डिवाइडेड बाय n, यानी कि dz का मतलब है कि हमने डेविएशंस लेने हैं मोड से, और मॉडुलस का मतलब है कि प्लस माइनस के साइन इग्नोर करते हुए डेविएशंस लेने हैं, डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो कॉलम आएगा उसका टोटल, और उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है, तब हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ मोड। तो डेविएशंस ले लेते हैं। डेविएशंस हमने लिए हैं मोड से, तो जहां पर जैसे हमारे को मोड से कहा गया था तो हमने मोड से डेविएशंस लेने हैं। अब मोड से डेविएशन लेने के लिए आपको जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पर जो है वो x माइनस मोड नहीं कर सकते, x माइनस जेड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 to 10 में से किस में से आप जो है उसको माइनस करेंगे तो नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या है कि इन क्लास इंटरवल्स को मिड वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाता है। क्या है कि जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको मिड वैल्यूज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 0 to 10 का हो गया आपका 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25 हो गया, 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाई 2 35। तो इस तरह से जो है आप मिड वैल्यूज इनकी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब मिड वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमारे पास हमने कैलकुलेट भी कर लिया है मोड, और डेविएशंस हमने मोड से लेने हैं, तो यानी कि 5 में से हमने, यानी कि मतलब मिड वैल्यूज में से इसको मोड को माइनस करना है। तो 5 माइनस 42.5 37.5 माइनस के आने थे, बट फिर भी हम इसको प्लस में काउंट करेंगे, साइंस इग्नोर करने हैं, मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब हमने उसको प्लस में ही लेना है। तो 15 माइनस 42.5 27.5, 25 माइनस 42.5 17.5, 35 माइनस 42.5 7.5 आ गया, 45 माइनस 42.5 2.5, ये प्लस के ही आगे, बाकी वाले ये भी माइनस कर रहे थे बट तब भी इनको प्लस में ही लेना है। ठीक है, 55 माइनस 42.5 12.5, 65 माइनस 22.5 65 माइनस 42.5 ये आ जाएगा 22.5, 75 माइनस 42.5 32.5, 85 माइनस 42.5 इज इक्वल टू 42.5। तो अब इसका डेविएशंस तो हमारे पास आ गए हैं। अब इन डेविएशंस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या है कि आपको पहले उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर उस कॉलम का टोटल चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है यानी कि फ्रीक्वेंसी और इस डेविएशन के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 37.5 112.5, फिर 8 को मल्टीप्लाई किया 27.5 से, ये आ गया 220, देन 15 को मल्टीप्लाई किया 17.5 से, ये आ गया 262.5, 20 को मल्टीप्लाई किया 7.5 से, ये आ गया 150, 25 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से 62.5, 10 को मल्टीप्लाई किया 12.5 से 125, 9 को मल्टीप्लाई किया 22.5 से 202.5, 6 को मल्टीप्लाई किया 32.5 से 195, एंड 4 को मल्टीप्लाई किया 42.5 से तो 170। अब हमें जो है इस कॉलम का क्या चाहिए, टोटल चाहिए। अब इसको आप टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1500। तो ये क्या बना आपका सिग्मा
एफ मॉडुलस डी जेड। ठीक है, तो ये आपका इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। ये टोटल हमारे पास आया 1500 और जो है एन हमारे पास कितना है, यहाँ पर जो है वो एन गलत हो गया शायद से, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो 11, 26, 46 और 5, 51, 20, 71, 81, 90 और 10, 100 आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो है 100 आएगा आपका। ये हमने 100 लिख दिया यहाँ पे। तो 1500 को डिवाइड किया 100 से और ये आ गया आपके पास 15। ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड। क्योंकि हमने मोड से निकाला है तो उसको मोड से डिवाइड करना है। तो 15 डिवाइड, इसको मैं हटा देता हूँ, ये साथ में इसके साथ ये भी उड़ जाएगा, पर ये टोटल आपने जो है वो ध्यान से कर लेना है। यहाँ पे गलती से 200 लिखा गया था, तो इसको हमने कर लिया मीन डेविएशन मोड डिवाइडेड बाय मोड। जो हमने मीन डेविएशन निकाला था दैट इज 15 और मोड की वैल्यू आई थी 42.5, इसको 42.5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया आपका 0.352। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेशन कर सकते हैं मीन डेविएशन की विद द हेल्प ऑफ मीडियन, मोड और मीन। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपको किसके थ्रू कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। बट जैसे मोड के लिए था तो हमने इस सीरीज का मोड कैलकुलेट कर लिया। अगर इसी सीरीज के मीडियन के लिए होता तो आप पहले मीडियन निकालते। सबसे पहले आपका स्टेप होना था मीडियन कैलकुलेट करने का। तो मीडियन के लिए जैसे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते, फिर मीडियन कैलकुलेट करते और फिर मीडियन से डेविएशंस लिए जाते। अगर आपको कहा जाता है कि आप मीन के थ्रू निकालो तो आप मीन निकालते सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एन करके या सिग्मा एफ करके, तो उससे जो है आपके पास मीन आता, फिर मीन से डेविएशंस लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा कहा जा रहा है, किससे हमने डेविएशंस लेने हैं, तो वो कैलकुलेट करना है पहले। उसके बाद डेविएशंस, फिर डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, फिर उसका टोटल, उस टोटल को जो है वो एन नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है। और फाइनली जो है फिर कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना है कि आपने जो है इस मीन डेविएशन को डिवाइड करना है जिससे भी आपने डेविएशंस लिए होंगे, तो उससे कॉफिशिएंट निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से जो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन की। ठीक है, देन इसके कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन इसमें है इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, कि समझने में, कैलकुलेट करने में आसान है, कि आप जो है वो किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी मीन, मीडियन, मोड, किसी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से उसके बेसिस पे कैलकुलेशन हो सकती है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज, की जितनी भी सीरीज के अंदर ऑब्जर्वेशन हैं सभी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को इग्नोर नहीं किया जाता है। एंड लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, की जो डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनका उनसे उनका इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ता। एंड यूजफुल फॉर कंपैरिजन, कि आप जो है इसके बेसिस पर जो है वो डिफरेंट सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं कि किस में डेविएशन ज़्यादा है, कौन सी जो है वो कम डेविएशन है। क्योंकि यहाँ पर जो डेविएशन हमने मीन डेविएशन निकाला है कि वो एवरेज से कितनी जो है वो वेरी करती हैं। तो चाहे वो एवरेज हमने मीन के बेसिस पर लेनी है, मीडियन के बेसिस पर लेनी है या मोड के बेसिस पर लेनी है। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, क्लियर कट फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले से जो है वो बिना किसी एम्बिग्यूटी के, बिना किसी कंफ्यूजन के हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वाइडली यूज इन सोशो इकोनॉमिकल फील्ड, की सोशो इकोनॉमिकल फील्ड में जो है इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। जहाँ पर जो सोशल इकोनॉमिकल रिसर्चेज हैं उन रिसर्चेज में जो है उसका मीन डेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसके कुछ डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में सबसे पहली बात आ जाती है कि इसमें जो है वो प्लस और माइनस के साइंस इग्नोर कर दिए जाते हैं, कि जो एक अच्छी बात नहीं है कि हमने जो है वो प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर कर दिया, उनको बिना कंसिडर किए जो है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। नॉट एन एक्यूरेट मेथड व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम मोड, की जब मोड के से आप जो है वो डेविएशंस लेके इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो डेविएशन उतना एग्जैक्ट जो है हमें नहीं मिल पाता है। डिफिकल्ट टू कंप्यूट इफ मीन, मीडियन और मोड इज इन फ्रैक्शंस, की जब जो अगर ये फ्रैक्शंस में आ जाता है ना, कि अगर हमने जो मीन, मीडियन, मोड जो जिस बेसिस पे डेविएशंस लेने हैं, अगर इनमें से कोई जिस वैल्यू के बेसिस पर हम डेविएशंस ले रहे हैं, तो अगर ये फ्रैक्शंस में आ जाती है तब मुश्किल आती है। वैसे तो हमने कहा था कि ऊपर जो है मेरिट्स में कहा था कि इजी टू कंप्यूट, कैलकुलेट करना आसान है, बट इन केस की मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शंस में, पॉइंट्स में आ जाती है, तो फिर इसको कैलकुलेट करना, डेविएशंस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
एंड इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। और ये जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल नहीं है, उसका मेन रीज़न है कि इसमें प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्लस और माइनस के साइंस को इग्नोर कर दिया जाता है, इस वजह से जो है ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, जिसमें मैंने आपको मीन डेविएशन के बारे में कंप्लीट बता दिया है कि मीन डेविएशन के फॉर्मूलाज कैसे कैलकुलेट करने हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। और इस मीन डेविएशन को आप मीन, मीडियन, मोड किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। ओके, थैंक यू।